सूर्य एक मेन सीक्वेंस जी टाइप स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है और जो पृथ्वी पर पनप रहे जीवन की धड़कनों को चला रहा है। सूर्य हमारी पृथ्वी के आसमान में दिन के वक्त दिखने वाली सबसे कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है और जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पृथ्वी से देखने पर एक जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन हमारा सूर्य को देखने का व्यू भी साल भर बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के अराउंड अपने ऑर्बिट में इसके करीब और इससे दूर जाती है, फिर भी यह चेंजेस उन चेंजेस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जिन्हें हम तब एक्सपीरियंस करेंगे जब हम सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह से हमारे सूर्य को देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेस डोज और मैं हूं आपका होस्ट योगेश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों से देखने पर कैसा लगता होगा। तो नीचे दिए रेड बटन को दबाइए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम का सेंटर हमारा सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो इतना विशाल है कि हमारे लिए सूर्य को समझना काफी मुश्किल है। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स और सभी एस्ट्रॉइड्स को भी इकट्ठा कर दें तो इनका मास हमारे सोलर सिस्टम का 0.2% हिस्सा ही होगा और बाकी का बचा 99.8% हिस्सा हमारा सूर्य है। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की किसी भी चीज को हमारे सन के साथ कंपेयर करें तो वो सूर्य के सामने काफी छोटी रहती है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक गैस जायंट जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी सूर्य के सामने काफी छोटा है। जुपिटर जैसे लगभग 1000 ग्रह हमारे सूर्य में फिट हो सकते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि हमारा सूर्य कितना विशाल है। हमारी पृथ्वी सूर्य से 152.07 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हम दूसरे शब्दों में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। जहां से आग का यह गोला हमारी पृथ्वी के आसमान में चांद से बड़ा नहीं लगता और जो जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर को हमारी पृथ्वी की इस दूरी तक पहुंचाता है। अगर हम उन सभी बातों को भूल जाएं जो हमें सूर्य के बारे में पता है, जैसे कि यह कलर में येलोइश है, यह पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और यह हमें जीवन के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि यह कंडीशंस दूसरे ग्रहों के लिए भी सिमिलर हों। तो चलिए दोस्तों, हम सौर मंडल के चारों ओर एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सूर्य दूसरे ग्रहों से दिखने में कैसा लगता है। मरकरी हमारे सौर मंडल का पहला ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है। मरकरी ग्रह के आसमान में सूर्य काफी बड़ा दिखाई देता है और जैसा हमें सूर्य सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर दिखाई नहीं देता होगा, यह हमारी पृथ्वी के आसमान में दिखाई देने वाले सूर्य के साइज के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ा दिखाई देता होगा, क्योंकि मरकरी ग्रह पृथ्वी से सूर्य की दूरी की 1/3 दूरी पर मौजूद है। लेकिन मरकरी के सूर्य के इतना करीब होने की वजह से इसके लिए सूर्य की वेरियस प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मरकरी पर सूर्य पृथ्वी के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा चमकीला है। इतना ही नहीं, क्योंकि मरकरी ग्रह का एक एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई ऐसे क्लाउड्स भी नहीं होंगे जो आपको सूर्य की कांस्टेंट बीमिंग हीट और एनर्जी से थोड़ा बहुत रिलीफ दे पाएं। इसलिए मरकरी ग्रह से सूर्य हमें ऑलमोस्ट वाइट ही दिखाई देगा, जो कि हमारे सन का एक्चुअल कलर है और जो आपको मरकरी ग्रह के सिवाय हमारे सोलर सिस्टम में किसी और ग्रह पर दिखाई नहीं देगा। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि मरकरी ग्रह का एक दिन हमारी पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर है। इसलिए मरकरी ग्रह पर जाने से पहले आप उस ब्राइट और नेवर एंडिंग सनलाइट के यूज्ड टू हो जाइए। और फाइनली मरकरी के सनसेट और सनराइज भी काफी डिफरेंट हैं। मरक्यूरी के स्क्यूड ऑर्बिट की वजह से सूर्य इसके आसमान से डिफरेंट पॉइंट्स पर अपीयर और डिसअपीयर होता रहता है। हालांकि मरकरी का सूर्य का अनफिल्टर्ड व्यू वीनस ग्रह के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वीनस ग्रह की सतह से सूर्य को देखना काफी मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी के कंपैरिजन में वीनस के सूर्य के करीब होने की वजह से वीनस का आसमान हमेशा ही घने बादलों की परतों से कवर्ड रहता है और वीनस का एटमॉस्फेयर इतना स्टफी है कि यह रात में भी तारों के ब्यूटीफुल व्यू को ब्लॉक करता होगा।
हालांकि प्रोब द्वारा ली गई इमेजेस से पता चलता है कि अगर वीनस की सतह पर सनलाइट दिखाई देगी तो वो प्योर ऑरेंज कलर की दिखाई देगी, और जिसके पीछे का कारण भी वीनस का वो मोटा एटमॉस्फेयर है। इसी के साथ साथ वीनस पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूरब में अस्त होता है, क्योंकि वीनस ग्रह रेट्रोग्रेड दिशा में रोटेट करता है। यानी कि वीनस ग्रह हमारी पृथ्वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। वीनस पर सूर्य मोस्टली फेंट ही दिखाई देता है और जिसे आसानी से मिस किया जा सकता है। हम पृथ्वी को बाईपास करेंगे क्योंकि हम सब यह अच्छे से जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है, और हम चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ, एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला है और इसकी सरफेस भी धूल से भरी है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मंगल ग्रह पर लाइट इजीली फैलती है। यहाँ सूर्य पृथ्वी के कंपैरिजन में 40% ही ल्यूमिनस है। मार्स पर सूर्य पृथ्वी के कंपैरिजन में 60% ही बड़ा दिखाई देता है। मार्स के वीक एटमॉस्फेयर की वजह से मार्स पर हीट को ट्रैप करना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से मार्स का एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब रहता है। तो मंगल ग्रह ब्राइट तो है ही, पर साथ ही में ये काफी ठंडा भी है। शायद मार्स की सबसे दिलचस्प चीज जिसका नाम है पनकिंज इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से मार्शियन स्काई सूर्य के अराउंड एक सनसेट और सनराइज के वक्त नीला हो जाता है और इसकी सतह पूरी तरह से गुलाबी और रेडिश कलर की हो जाती है, जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल ऑपोजिट है। जुपिटर या किसी अदर प्लेनेट से सनराइज या सनसेट देखना पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जुपिटर के इंटीरियर से सनराइज और सनसेट की कोई भी इमेज नहीं ली गई। इसीलिए हम इस बात को हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि वहाँ से सूर्य कैसा दिखाई देता होगा। मैंने यह इसीलिए कहा है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का यह गैस जायंट पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से काफी दूर है। हम यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जुपिटर के आसमान में सूर्य पृथ्वी के मुकाबले साइज में 1/4 ही होगा, और जो जुपिटर के आसमान में इसके बादलों से पृथ्वी के कंपैरिजन में 25 से 30 गुना ज्यादा फेंट होगा, और जो दिखने में नीले रंग का दिखाई देता होगा। जहाँ की जुपिटर की सतह पर सूर्य जुपिटर के बादलों और तूफानों की परतों के कारण विजिबल ही नहीं होगा। सैटर्न की तरफ जाने पर यहाँ पर सूर्य भी बैकसीट लेने लगता है, क्योंकि शनि ग्रह के आसमान में शनि ग्रह की रिंग्स इसके आसमान का मेन फोकस हैं। शनि ग्रह तक आते आते सूर्य की रोशनी पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा डिम हो जाती है, और शनि के आसमान में सूर्य पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना छोटा दिखाई देता है। शनि ग्रह पर भी हमें एक फेंट डिस्टिंक्ट फीचर देखने को मिलता है, जो शनि ग्रह से सूर्य के व्यू को बाकी ग्रहों से पूरी तरह से अलग कर देता है, जो यह है कि शनि ग्रह की वो रिंग्स भी सूर्य से आ रही रोशनी से एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन का निर्माण होता है, जैसे कि हेलोज और सनडॉग्स। सनडॉग्स एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमें सूर्य की साइड में 2 ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो एक ट्रिपल स्टार इफेक्ट को जन्म देते हैं। यूरेनस हमारे सूर्य से काफी ज्यादा दूर है, जो लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य का ऑर्बिट करता है। जहां तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में भी 2 घंटों से भी ज्यादा समय लगता है। इसीलिए अगर आप यूरेनस से सूर्य को देख रहे हैं तो आप असल में 2 घंटे और 40 मिनट पुराने सूर्य को देख रहे होंगे। इस दूरी पर सूर्य पृथ्वी के मुकाबले 19 गुना छोटा हो जाता है, और यहाँ पर सूर्य अपनी रोशनी का 400वां हिस्सा ही मुश्किल से पहुँचा पाता है, और यहाँ हम हमारे घर से बहुत बहुत दूर हैं। लेकिन इससे भी आगे है नेपच्यून। नेपच्यून की बर्फीली गहराइयों से हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में सूर्य 30 गुना ज्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से नेपच्यून के आसमान में सूर्य एक तारे के जैसा ही दिखाई देगा। सभी ग्रहों में से नेपच्यून ग्रह सूर्य की रोशनी को सबसे कम मात्रा में रिसीव करता है, और इसी के साथ साथ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यह 400 गुना ज्यादा धुंधली हो जाती है, जिसकी वजह से नेपच्यून ग्रह के आसमान में हमें सूर्य को एक तारे की तरह खोजना होगा। फाइनली, हालांकि प्लूटो एक प्लेनेट नहीं है, लेकिन प्लूटो के फैंस के लिए हम एक और स्पॉट लेंगे।
इस बंजर और काफी दूर मौजूद रॉकी प्लेनेट से हमें जो सूर्य दिखाई देगा वो पृथ्वी से 40 गुना छोटा और 1500 गुना डिमर होगा। इस दूरी पर सूर्य एक तारे के समान ही दिखाई देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूर्य आसमान का एक इसेंशियल पार्ट है और इसकी पहुंच और इसका इफेक्ट हमारी पृथ्वी के आगे तक है। हालांकि हर ग्रह का अपने होस्ट स्टार का एक डिफरेंट व्यू है जहां से वो सब इसको ऑर्बिट करते हैं, इसकी रोशनी और स्टेबिलिटी को एंजॉय करते हैं जो यह उन्हें हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रहकर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। हम मिलते हैं इसी तरह के अगले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।